बाहर निकाल लो। आ गया? आ गया? हाँ भाई, यहां तक समझ में आ गया। अब देखना, ये तो मैंने पता है आपको सिग्मा बंद और पाई बंद कैसे बनते हैं। ये लाइफ में लाइफ टाइम के लिए सिग्मा बंद और पाई बंद बनाने की क्रियाविधि मैंने आपको समझा दी है। आगे देखो, एक नई क्रियाविधि जो धात्विक कार्बोनिल में जिसकी व्याख्या की गई है उसका नाम है सहयोगी क्रियाविधि। देखो भाई, इस क्रियाविधि के अनुसार यह कहा गया कि मेटल और कार्बोनिल्स के मध्य सिग्मा और पाई बंद दोनों ही बनते हैं। और अभी अब जब पढ़ेंगे सारे के सारे तीन धात्विक कार्बोनिल पढ़ने हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में जरूर आएगा। तो मैं क्या कह रही हूं कि जो जो धात्विक कार्बोनिल बनते हैं उसमें सिग्मा बंद भी होता है और पाई बंद भी होता है। देखो कैसे, मेटल के कौन से पाई बंद कैसे बनेगा? पाई बंद बनेगा जब कार्बोनिल के, देखो यहां पे ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के में? कार्बन के में होते हैं कितने? यहां पे अभी देखना कैसे बनेगा। देखना भाई, इस तरीके से ये यहां पे बनता है पाई बॉन्ड और यहां पे बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये बनता कैसे है इसके बारे में बात करें। देखो देखो, अच्छा बताओ सिग्मा बंद कैसे बनेगा? सिग्मा बंद बनेगा जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? मेटल को देगा। मैंने यही तो कहा था, जब लिगेंड से मेटल की ओर स्थानांतरण हो तब बनता है सिग्मा बंद। और जब मेटल से, अभी देखा ना, अभी बना के मैंने पूरा चित्र भी बताया था। चित्र कैसे बताया था? मेटल की रिक्त कक्षक इस तरीके से, मेटल के रिक्त कक्षक किससे क्रिया करेंगे? देखो, मेटल के रिक्त कक्षक क्रिया करेंगे लिगेंड के भरे हुए कक्षक के साथ और बनता है कौन सा? यानी कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? मेटल को दिए, तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। और जबकि अब देखो, जब लिगेंड मेटल को सिग्मा बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेगा तो देखो मेटल पर तो आएगा आंशिक ऋणावेश, आएगा कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला जाएगा तो मेटल पर कौन आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। और कार्बन पे कौन आ जाएगा? आंशिक धनावेश। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? कार्बन पर तो आ जाएगा क्या? कार्बन पर तो आ जाएगा आंशिक धनावेश और मेटल पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश। जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण होगा कि धातु से कार्बोनिल समूह की तरफ इस पर, देखो इस पर आया ऋणावेश और इस पर क्या आ गया? आंशिक धनावेश। आया कि नहीं आया? बताओ, आया कि नहीं आया? इस पर आया क्या? आंशिक धनावेश। इस पर आया आंशिक ऋणावेश। जिस पल इस पर ऋणावेश आया और जिस पल इस पर धनावेश आया, इसके पास प्रवृत्ति है, ये लिगेंड है, फटाफट से मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तुरंत की तुरंत मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसको कर देगी? इसको कर देगी। समझना मेरी बात, मेटल पर जब आंशिक ऋणावेश आएगा तब मेटल पर जब ऋणावेश आएगा तब कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। जिस पर कार्बन पर आंशिक धनावेश आएगा, मेटल तभी की तभी तुरंत की तुरंत इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसकी तरफ कर देगी? कार्बन की तरफ। जिस पल मेटल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगी उस पल बनेगा डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? डी पाई पी पाई बॉन्ड। कहने का मतलब सिग्मा बंद ही है जो किसकी सहायता करता है? पाई बंद बनने में सहायता करता है। क्या करता है? सिग्मा बंद जब है, जब पाई बंद बनने में सहायता करता है। ये हमने व्याख्या की जब सिग्मा बंद पहले बना है। अगर मानो पाई बंद पहले माना जाए तो, कि पाई बंद पहले बन रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है कि दोबारा बताना है? देखो अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ जल्दी, ये दोबारा बताना है या आ गया है?
आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ? देखो ध्यान से देखना, ये मिटा दूं अभी, है ना। ये देखो भाई, हम बता रहे हैं, मैंने बताया सहयोगी क्रियाविधि, यानी कि कहने का मतलब मेटल और कार्बोनिल्स में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों एक साथ बनते हैं और दोनों एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। देखो कैसे, अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहले हम मान रहे हैं कि सिग्मा बंध पहले बन रहा है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सिग्मा बंध पहले बने या पाई बंध पहले बने। सिग्मा बंध पहले बनता है, सोचो अगर सिग्मा बंध पहले बनता है बच्चों, तो सिग्मा बंध कैसे बनता था? जब मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, समझ में आया? जब मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं मान रही हूं कि सिग्मा बंध बन रहा है, यानी कि लिगेंड ने मेटल किसको दिया है, सॉरी लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं? मेटल को। लिगेंड पर से इलेक्ट्रॉन मेटल पर चले गए हैं, यानी कि इस पर हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी और इस पर हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर क्या आ जाता है? ऋणावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर क्या आ जाता है? धनावेश। तो इस पर तो आ जाता है आंशिक धनावेश और इस पर क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश। जिस पल आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश चेंज होते हैं उसी पल मेटल तुरंत की तुरंत पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसको कर देती है? लिगेंड को। ध्यान रखना, लिगेंड यदि 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इससे लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। अगर गलती से आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लिगेंड तो लेगा ही नहीं, होगा मुझे तो जरूरत 2 लिगेंडों की और तू 1 ही दे रहा है, मैंने तुझको 2 दिए और तू मुझे 1 दे रहा है वापस। तो लिगेंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी। जिस पल इस पर ऋणावेश आएगा और इस पर धनावेश आएगा इस पर होगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से मेटल से फटाफट से पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस पर हो जाएगा? कार्बन पर। तो मेटल से, समझना, सिग्मा बंध बना और मेटल से जैसे ही लिगेंड पर मेटल, पहले मैंने क्या बनाया? अपनी मर्जी से माना है कि मेरे पास सिग्मा बंध है, तो मेटल से लिगेंड की ओर ट्रांसफर होते ही कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या कह सकते हो कि सिग्मा बंध क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है किसके बनने में? पाई बंध के बनने में सहायता कर रहा है। समझ गया नहीं? दूसरा देखो, अब मैंने एक बार माना सिग्मा बंध पहले बन रहा है, अब मैंने माना पाई बंध पहले बन रहा है। पाई बंध क्या बनना है? पहले बन रहा है। तो देखो पाई बंध पहला बनने का कारण क्या है कि लिगेंड, मेटल जो है लिगेंड को क्या देगी? इलेक्ट्रॉन देगी। मेटल जैसे ही लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगी लिगेंड पर हो जाएगी क्या? समझना, लिगेंड पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश, और मेटल पर क्या आ जाएगा? धनावेश। आएगा या नहीं आएगा बताओ? लिगेंड पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश, और मेटल पर क्या आ जाएगा? धनावेश। ये मैं मान के चल रही हूं। मैंने क्या बोला? अगर सिग्मा बंध पहले है तो मैंने ये माना है, और अगर मैं कह रही हूं पाई बंध पहले है तो मैंने ये माना है। दो ही कंडीशन हो सकती है कि सिग्मा बंध पहले बने या पाई बंध पहले बने। अब देखो जैसे ही लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज आया और इस पर धनावेश आया, लिगेंड बेचारा बैठा ही इसलिए कि इसको फटाफट से 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करूं, तो जैसे ही इस पर ये आया तो लिगेंड ने जैसे ही इस पर ऋणावेश आया वैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, मेटल पर आ गया धनावेश। दोनों के बीच बनेगा फटाफट से आयनिक बॉन्ड, और जैसे ही आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चले जाएंगे? लिगेंड से मेटल की ओर। और जब लिगेंड से मेटल की ओर जाते हैं तब कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। यानी कि पाई बंध सिग्मा बंध बनने में सहायता कर रहा है और सिग्मा बंध पाई बंध बनने में सहायता कर रहा है। इस प्रकार इस क्रियाविधि को कहते हैं सहयोगी क्रियाविधि। आया या नहीं आया समझ में? बताओ फटाफट से। बहुत सिंपल और साधारण सी चीजें हैं, टफ थोड़ी है इसमें कुछ भी। आ गया अच्छे से? अच्छे से आ गया? एक एक स्टूडेंट को आ जाना चाहिए। कहां गए सभी? ठीक है, आ गया, मिटा दूं। अब चलते हैं कि धात्विक कार्बोनिल 3 कंपाउंड हमें पढ़ने हैं, वही बनाने की विधियां पढ़नी है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, गुणधर्म पढ़ना है और इनकी स्ट्रक्चर पढ़नी है। संरचना क्या रहेगी? संकरण निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला धात्विक, एक केंद्रीय पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में एक ही दे रखा है। पहला है निकिल टेट्रा कार्बोनिल। इनमें से डेफिनेटली आएगा एक क्वेश्चन क्योंकि सेकंड पार्ट है।
निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ऐसे लिखोगे ना। धात्विक कार्बोनिल है या नहीं है, है या नहीं है। तो पहली बनाने की विधियां सरल सरल सी हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला, निकिल व कार्बोनिल समूह की सीधी क्रिया से, कैसे? देखो, निकिल प्लस 4 कार्बोनिल समूह क्रिया करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर होती है ये, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखना पड़ेगा, और आपका बनता है निकिल टेट्रा कार्बोनिल। पहली विधि, ठीक है। सेकंड देखना, सेकंड देखना, सेकंड है निकिल लवणों के विलयन में कार्बोनिल गैस प्रवाहित करने पर, निकिल लवणों के विलयन में दो तीन रिएक्शन है, सारी याद कर लेना, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा रही हूं बस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, देखो कैसे, निकिल के लवण का कहने का मतलब, चाहो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। प्लस 4CO, और आपका बनेगा, देखो निकिल तो क्रिया करके बना लेगा कार्बोनिल समय से टेट्रा कार्बोनिल, प्लस डाई कार्बन डाई हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। एक और देख लीजिए, बस ठीक है, दो ही बहुत है, ठीक है। ये दो अभिक्रियाएं इसकी बनाने की विधियां हैं, एक एक दो दो याद कर लेना बस, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये लिख लेना दोनों दोनों रिएक्शन, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो भाई, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण कहने का मतलब कि इनसे क्या क्या यूज किए जा सकते हैं। देखो भाई, देखना, रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि निकिल टेट्रा कार्बोनिल की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले देखना, H2SO4 से क्रिया, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके देखो कैसे बनता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल किसके साथ क्रिया करेगा, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा, बनाता है निकिल सल्फेट NiSO4, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखना, सेकंड रिएक्शन देखना, क्लोरोफॉर्म के विलयन में, किसके विलयन में, CHCl3 के विलयन में, क्लोरोफॉर्म के विलयन में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रवाहित करके NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रवाहित करके गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। देखो कैसे,
निकिल टेट्रा कार्बोनिल, इसकी क्रिया कराओगे आप प्लस जल प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, और आपका मिलता है क्लोरोफॉर्म के विलयन में करानी है तो इसको एज अ उत्प्रेरक लेंगे, तो आपका बनेगा 2NiOH प्लस NiNO प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस H2, रुको एक मिनट, ये इसी में ही है, प्लस H2 प्लस 4CO। ये देखो भाई, ये जो है ये एज अ मध्यवर्ती मिलता है, और मध्यवर्ती मिलता है तो इसकी वजह से कलर होता है गहरे नीले रंग का। कैसे? गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। और देखिए PCl3 से क्रिया, ये दो लिख लेना, ये बुक में भी नहीं दे रखे, आई थिंक देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखते रहना बाद में, ठीक है। अगली देखो, अगली रासायनिक अभिक्रिया PCl3 से क्रिया, कल खत्म हो जाएगी ये यूनिट, फिर लास्ट यूनिट जो इसकी है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल पूरी थ्योरेटिकल है, तो उसको तो वैसे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, 2 या 3 दिन में हम खत्म कर देंगे, 3 या 4 दिन में, क्योंकि उसमें पूरा के पूरा वो ही है, चक्र वक्र दे रखे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के उपयोग दे रखे हैं, तो वो ज्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस वो रटने की है, तो उसको तो हम ऐसे कर लेंगे। PCl3 के साथ क्रिया देखना, सारे के सारे समूह विस्थापित हो जाते हैं। देखो कैसे, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की क्रिया कराओ PCl3 के साथ, किसके साथ? PCl3 के साथ क्रिया कराओ, तो देखो कैसे बनेगा आपका, कार्बोनिल समूह सारे के सारे विस्थापित हो जाएंगे, प्लस क्या निकल जाएगा? 4CO। जो जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। दूसरी देखना, ये थी PCl3 के साथ क्रिया, अगली देखना, ये तीसरी है ना, चौथी देखो, एल्किल व एरिल आइसोसाइनाइड, एल्किल, मैं रिएक्शन लिख रही हूं डायरेक्ट, एल्किल व एरिल आइसोसाइनाइड है ना, ये एल्किल व एरिल आइसोसाइनाइड कार्बोनिल समूह को विस्थापित करके कैसे रंग का? पीला क्रिस्टलीय पदार्थ बनाते हैं। देखो कैसे, कार्बोनिल समूह को विस्थापित कर देंगे और क्या बनाएंगे? पीले रंग का क्रिस्टल बनाएंगे। ये रहा, पीले रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ को बनाते हैं। अगला देखना, 180 डिग्री सेल्सियस पर निकिल टेट्रा कार्बोनिल खुद ही विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, और क्या बनाता है? निकिल प्लस, ये 5वीं रिएक्शन है। और ध्यान रखना, इसका उपयोग जो है धातु कर्म में किया जाता है, इसलिए इस विधि को कहते हैं मांड विधि। धातु कर्म में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मांड विधि। और अभिक्रिया देख लो, एक और रह गई है, उसको करने के बाद कल हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? एक और इसकी अभिक्रिया देख लेना, हैलोजन व हैलोजन अम्लों से क्रिया। देखो भाई, निकिल, फटाफट देख लेना, मेरे साथ साथ नोट कर लेना अगर कर रहे हो नोट तो। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करके देखो क्या करता है, NiCl2 प्लस 4CO, ठीक है? एक और, ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल हैलोजन अम्ल कौन से हुए? हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, ये सब हैलोजन अम्ल हैं। 2Hi क्रिया करके क्या बनाता है? निकिल आयोडाइड
प्लस 4CO और क्या बचा, निकेल आयोडाइड प्लस 4CO प्लस H2 गैस बाहर। ठीक है, ये तो है अभिक्रियाएं आपकी, और इसके बाद कल पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर्स। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। अब ये पता नहीं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कब से होंगी, ये करवा दिया। अब इसकी स्ट्रक्चर बची है बस खत्म, और उसके बाद में एक बचा है आपका आयरन का पेंटाकार्बोनिल, और एक बचा है आपका क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, और ये खत्म हो जाएगी। दो बचे हैं, दो कंपाउंड हम कल करेंगे, और इसके बाद में शुरू करेंगे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक और टॉपिक रह गया आई थिंक सममांगी हाइड्रोजनीकरण, जो इंपॉर्टेंट है, उसे मैं कल करवा दूंगी। ठीक है, ओके, टाइम हो गया आज ना।